So, hi friends, my name is Gopal and I'm today presenting you a new topic जिसमें कि बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीत जिसकी भी होती है, जीत जिसकी भी होती है, लेकिन जीत का संबंध मेहनत से कभी होता ही नहीं है। जीत का संबंध सीधा होता है प्रायोरिटी से और प्लानिंग से कि आप प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हो और प्लानिंग किस तरह से करते हो। इसलिए जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट था जिसे कि 30 आउट ऑफ 11 मार्क्स आए एग्जाम में। तो वो पेपर घर पे दिखाने को लेके गया। देन उसने उसमें एक होशियारी कर दी कि उसने 11 को 19 कर दिया। तो फिर घर वालों से उसने साइन करके वो पेपर लाया टीचर के पास। तो टीचर ने उसे पकड़ लिया कि यार उसने नंबर को 19 कर दिया है। तो टीचर ने उस चीज़ का बहुत बड़ा इशू बनाया। वो इशू बनाने के बाद उसने उसके पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स को बुलाया। लेकिन उसके पापा उसे बोले कि बेटा तूने बस एक गलती की है कि तूने 19 की जगह 29 करना चाहिए था। यार मतलब बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे और अगर पकड़े जाओ तो प्राउड फील करना कि यार किया है तो किया है। अगला तो जलील आपको करेगा ही। ये जो टीचर थी वो तो जलील जलील कर ही रही थी ना। तो बेईमानी की है तो यार बिंदास खुले मन से एक्सेप्ट करो कि भाई कर दिया है। एक बात है जिसे हम समझते नहीं है कि हमारे पास भगवान ने दिया हुआ एक मिरेकल है। वो मिरेकल है हमारा दिमाग। बस हमें सीखना है कि दिमाग को इस्तेमाल कैसे करना है। तुम कुछ भी चीज करो, तुम युद्ध करोगे करोगे तो दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। या फिर तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। जो करोगे दिमाग के बिना नहीं कर पाओगे। जिसको सब काम करना है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसको सब काम करना है वो मिनट मिनट पे डिप्रेस हो जाता है। वो हर पॉइंट पे या फिर टाइम टाइम पे घबरा जा रहा है, यानी कि हमारा दिमाग। तो फिर इस चीज का क्या मतलब है जो कि मिनट मिनट पे डिप्रेस होता चला जा रहा है। और जो हमारा समाज है वो हमें और डरा रहा है। दुनिया इतनी कंजूस होती जा रही है या फिर है कि वो हिम्मत किसी को देती ही नहीं है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप कभी भी किसी कैंसर पेशेंट से मिले तो उसे हंसते हुए मिलना, कि खुशी से मिलना, तो उसके अंदर उसी से इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि उसका परसेंटेज बढ़ता है कि उस पेशेंट का बचना। अगर आप सीरियस होकर उसके पास जाओगे कि यार तुझे तो कैंसर हो गया, तो वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम उसे हिम्मत दे पाए तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी को हिम्मत देने में क्या जाता है? हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हिम्मत बहुत रखना हमेशा। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट, तुम जो इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो ना दुनिया के सामने, इस दुनिया के सामने तुम हर बार कोशिश कर रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं सारी बातें मानता हूँ, मैं एक ओबीडियंट पर्सन हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं कभी किसी रूल को ब्रेक नहीं करता। यानी कि तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो इस दुनिया के सामने। जैसे कि लोग तुम्हें सीढ़ी लगाकर स्वर्ग में लेके जाएंगे। इस चीज का कोई फायदा नहीं है। जम के आतंक मचाओ, जम के आतंक मचाओ। जो करना है वो करना है। और पढ़ाई करो या फिर अपना काम करो, जो भी अपना काम है वो करना। और जम के आतंक मचाना। किसी हमें मोस्टली किसी के सामने अच्छे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे कि हमारे आइडियाज या फिर हमारे इंटेंशंस, हमारे एक्सपेक्टेशंस, वो हम उसे लिमिट कर देते हैं। आम आदमी जो है, आम आदमी को काबू करने के लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। वो लुट जाता है भावनाओं पे। अगर इमोशंस उस पे डाल दो तो फिर वो उस पे लुट जाता है पूरा।
जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं बना सकता, और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। भागना है हमें शक्ति के पीछे। शक्ति के पीछे अगर आप भागोगे तो पैसा जरूर आएगा। और शक्ति के पीछे भागना मतलब शक्ति शक्ति की जो देवी है वो एक चीज हमसे मांगती है, वो बलि मांगती है, यानी कि सैक्रिफाइस, चीजों का सैक्रिफाइस। वर्षों से वन में घूम घूम, वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। 24 घंटे होते हैं दिन में। 24 घंटे में आपको जब भी ऐसा फील हो जाए कि यार ये लो पॉइंट है, कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, या फिर अब मतलब मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यानी कि जो होता है ना अकेलापन, दैट इट इज, तब आप किसी एक पर्सन के बारे में सोचना जिसने कि अपनी लाइफ में बहुत से सैक्रिफाइस किए हुए हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण। यानी कि मैं पर्सनली अगर मेरे 24 आवर्स में वैसा पॉइंट आता है, तो फिर मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ। उनके माता पिता बंदी बने हुए जेल में, उन्होंने लाइफ में कितना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है। यानी कि आप ऐसे सोच सकते हो, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो है वो हिम्मत नहीं हारते, और जिससे तुम सोचते हो उसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होती है। ये सोच का नियम है, ये सीधी बात है। एंड दिस इज माय लास्ट पॉइंट। यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।